हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में, यानी एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन से एक क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिल जाता है CSIR नेट में या IIT गेट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। तो आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हमें थ्योरेटिकल को थोड़ा थ्योरी समझ लेना है इसका। ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन जो होती है, इसमें जो मैकेनिज्म दिया था माइकल मेंशन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, माइकल मेंशन ने क्या दिया था, इसका एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया था। तो अकॉर्डिंग टू माइकल मेंशन मैकेनिज्म, क्या होता है माइकल मेंशन मैकेनिज्म। देखिए, माइकल मेंशन ने मैकेनिज्म दिया इसका। ये कोई अगर मैंने सबस्ट्रेट ले लिया, ये सबस्ट्रेट है और ये मैंने एंजाइम लिया, हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है, और ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस तरह से। ये हमारा सबस्ट्रेट और ये एंजाइम सबस्ट्रेट ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसका रेट कांस्टेंट है K1। एंजाइम सबस्ट्रेट अगर इसका डिफॉर्मेशन हो तो इसका रेट कांस्टेंट मैंने K बैक मान लिया। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये एंजाइम सबस्ट्रेट फाइनल स्टेप में क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है हमारा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फाइनल स्टेप में जिसका रेट कांस्टेंट मैंने K2 मान लिया, ये क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में हमें मिल जाता है फ्री एंजाइम। ठीक है, ये हमें मिल गया फ्री एंजाइम। इसका मैकेनिज्म था ये हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म, और मैं इसको लिखूँ, ये सबस्ट्रेट ने क्या किया, एंजाइम के साथ रिएक्ट किया, इसका रेट कांस्टेंट K1 और K बैक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता, फाइनल स्टेप में प्रोडक्ट प्लस फ्री एंजाइम मिल जाता है। ठीक है, ये क्या इक्विलिब्रियम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप होगा। ये है स्लो स्टेप है। ठीक, अगर मैं इसमें बात करूँ टोटल एंजाइम की, टोटल एंजाइम हमने मान लिया है, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन E0 थी, जो किसके बराबर होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के प्लस और जो फ्री एंजाइम हमें मिला उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। अगर मैं फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल दूँ तो क्या होगी, फ्री एंजाइम हमारा हो जाएगा टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को माइनस कर दूँ ना मैं इनिशियल या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम की, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्री एंजाइम की कंसंट्रेशन। अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूँ यहाँ से, देखिए, तो मैं रेट निकाल सकता हूँ K1 ये स्लो स्टेप से। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा K2 और एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, ये क्या है हमारा, इंटरमीडिएट है। इस स्टेप में इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर डिफॉर्म भी हो रहा है इसके। K1 था, तो ये क्या है, K बैक स्टेप है। ठीक है, K बैक में क्या हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारा डिफॉर्म हो रहा है। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, ये फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन, और दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन। रेट हमारा ये है। अगर मैं इस पर ऐसे लगा दूं तो मैं एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। ऐसे मतलब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
देखिए ये क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन या इंटरमीडिएट इक्वल हो जाएगा डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट या एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। तो मैं निकालूंगा इसको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए 0 बराबर होगा एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यानी dt, इसका रेट हो जाएगा इस स्टेप में क्या हो रहा है, K1 फॉर्म में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है हमारा K1 एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इसमें फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसमें K बैक में क्या हो रहा है, डी फॉर्म हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस K बैक और एंजाइम इसमें जो फॉर्म्ड हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन है S इंटू ये है एंजाइम की कंसंट्रेशन और इंटू सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है हमारा एंजाइम सब्सट्रेट। ये क्या है, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन माइनस डी फॉर्म किस में हो रहा है, K बैक, ठीक है, जिसका रेट कांस्टेंट है क्या है, K बैक में क्या हो रहा है, डी फॉर्म हो रहा है K बैक इंटू ES और साथ में प्लस माइनस आएगा क्योंकि इसमें भी डी फॉर्म हो रहा है ना। देखिए K2 में क्या हो रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिकम्पोज हो रही है यानी डी फॉर्म हो रहा है, तो K2 एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। तो मैं इसको कर दूंगा 0 इक्वल 0 हो जाएगा हमारा इक्वल टू K1 एंजाइम इंटू सब्सट्रेट माइनस K बैक एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन माइनस K2 एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इसको माइनस वाली टर्म 0 को उधर ले जाऊँ तो मिलेगा मुझे K1 और ये S इक्वल हो जाएगा K बैक ES प्लस ये टर्म भी प्लस की हो जाएगी K2 इंटू ES, ठीक है। अब मुझे पता है जो हमारे फ्री एंजाइम है ये फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन है, तो फ्री एंजाइम की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। देखिए ई के इक्वल है टोटल एंजाइम माइनस एंजाइम सब्सट्रेट, तो मैं इसको लिखूँगा K1 मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया यहाँ E0 माइनस एंजाइम सब्सट्रेट और साथ में क्या है हमारा ये सब्सट्रेट इक्वल किसके है, K बैक ES प्लस K2 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट, ठीक है। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा K1 और ये E0 कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, तो S की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी और साथ में ये K1 एंजाइम सब्सट्रेट और ये S इक्वल हो जाएगा K बैक एंजाइम सब्सट्रेट प्लस K2 और ये एंजाइम सब्सट्रेट, ठीक है। मुझे ये मिला यहाँ तक, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। इसको यहाँ लिखता हूँ एक बारी K1 इंटू S माइनस ये माइनस वाली टर्म है इसको मैं उधर ले जाता हूँ उस साइड, तो मुझे मिलेगा K इक्वल हो जाएगा K1 और इंटू ES S प्लस K बैक और साथ में है एंजाइम सब्सट्रेट प्लस K2 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए मैं ES यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ जो कि क्या था हमारा ऐसे अप्लाई किया था हमने एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स पे, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। मुझे क्या मिलेगा K बैक इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट इक्वल हो जाएगा K1 और ये एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ बचेगा क्या, सब्सट्रेट बचेगा केवल और ये K बैक
प्लस के बैक मिलेगा, और साथ में ये भी यहाँ से भी कॉमन हो गया तो ये मिलेगा K2। यहाँ से क्या किया मैंने, इसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो मैं ES की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ। इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, मुझे मिलेगा फिर E0 इंटू एस डिवाइड बाई K1 इंटू एस प्लस के बैक और ये प्लस K2। ठीक है, और मुझे ये क्या मिल गया, एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। जो हमारा रेट निकल के आया था वो क्या था, जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी लास्ट रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम सब्सट्रेट। इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट माना था। अगर मैं इसी वैल्यू इधर पुट कर दूं, मुझे मिलेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो मुझे मिलेगा रेट, क्या मिलेगा मुझे, तो रेट इक्वल हो जाएगा K1 K2 और साथ में है E0 सब्सट्रेट डिवाइड बाई K1 इंटू एस प्लस के बैक प्लस K2। ठीक है, ये मुझे मिला फाइनल रेट। ठीक है, मुझे फाइनल रेट क्या मिला, ये मिला। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए मुझे फाइनल रेट क्या मिला है, ये मिला है कि रेट इक्वल हो जाएगा K1 K2 इंटू E0 कंसनट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम एंड सब्सट्रेट कंसनट्रेशन डिवाइड बाई K1S इंटू K1S प्लस के बैक प्लस K2। ठीक है, तो मैं इसको अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूं, K1 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे मिलेगा रेट बराबर हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा K1 डिवाइड बाई K1 से डिवाइड कर दिया मैंने K2 इंटू E0 और ये क्या एंजाइम सब्सट्रेट डिवाइड बाई K1 और साथ में S प्लस के बैक प्लस K2 डिवाइड बाई K1। ठीक है, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा, ये K1 से K1 कैंसिल, तो मुझे रेट मिलेगा K2 और ये E0 इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस के बैक प्लस K2 डिवाइड बाई K1। अब देखिए के बैक प्लस K2 डिवाइड बाई K1, इसको हम बोलते हैं Km, विच इज आल्सो नोन एज माइकल मेंसन कांस्टेंट। Km को क्या बोलते हैं, माइकल मेंसन कांस्टेंट। तो मैं इसकी जगह में Km को पुट कर सकता हूँ, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ एंजाइम इंटू एस और ये साथ में एस प्लस Km। ये मुझे क्या मिला, माइकल मेंसन इक्वेशन, इसी को बोलते हैं माइकल मेंसन इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, लास्ट रेट कांस्टेंट है K2 और ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम और ये एस क्या है, सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं, दिस इज माइकल मेंसन इक्वेशन, ये क्या हमारी माइकल मेंसन इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, माइकल मेंसन इक्वेशन जो है हमारी निकल के आई है, आर बराबर क्या है, रेट बराबर है लास्ट रेट कांस्टेंट और ये डिवाइड बाई प्लस Km। ये था हमारी माइकल मेंसन इक्वेशन। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सट्रेट कर दूं ग्रेटर देन Km, मच ग्रेटर देन Km, तो Km को मैं निगलेक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रेट हो जाएगा हमारा K2
कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम या टोटल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई, नीचे क्या बचेगा, केवल एस, सब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सब इससे मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, R इक्वल हो जाएगा K2 इंटू ई नॉट की। ये मुझे मिला ये मिली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारी जो इस सिस्टम में क्या हुआ, मैंने केस फर्स्ट में अगर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मच ग्रेटर देन Km कर दिया तो मुझे क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो गई यहाँ से ख़त्म। तो मुझे जो फाइनल हमारा रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम केवल हमारा बचा है, तो ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ कैंसिल हो गई है। तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रेट हमारा अगर मैक्सिमम रेट क्या है, मैक्सिमम रेट इक्वल है K2 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक, ये क्या था, अगर मैं फाइनल इसकी बात करूं, ये क्या हमारा K2 इंटू Km, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मुझे मिला यहाँ से, जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और फाइनली मैं आर मैक्स को इसको लिख सकता हूँ K2 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन को मैं लिख सकता हूँ आर मैक्स, यानी मैक्सिमम रेट। मैक्सिमम रेट क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करा दूँ, इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारी रेट जो निकाले थे वो क्या था हमारा, आर इक्वल हो जाएगा, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूँ तो उसमें क्या था, लास्ट रेट कांस्टेंट इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को इसको एक कंपेयर कर दूँ तो मैं ई नॉट जो है मेरा, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल है टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन के। ठीक है, ये इसकी इक्वल है। तो मैं इसमें कह सकता हूँ, अगर मैक्सिमम रेट की बात करूँ, मैक्सिमम रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, मैक्सिमम रेट इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक, अगर मैं बात करूँ टोटल एंजाइम आर कंज्यूम, टोटल एंजाइम आर कंज्यूम्ड, तो हमारा अगर टोटल एंजाइम कंज्यूम हो गया तो क्या होगा, टू फॉर्म हो जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हो जाएगा। अगर टोटल एंजाइम कंज्यूम हो जाए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा, और क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो है फ्री एंजाइम नहीं मिलेगा। ठीक, जो एंजाइम मिला था, अगर मैं बात करूं टोटल एंजाइम अगर हमारा कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और फ्री एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री एंजाइम हमें नहीं मिलेगा। लिख सकते हैं इसमें नो फ्री एंजाइम इन रिमेन्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं केस सेकंड की, ये था तो हमारा केस फर्स्ट, इसको फिर मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिख दूँ इसको आर इक्वल हो जाएगा आर मैक्स। आर मैक्स किसके इक्वल था, K2 इंटू ई नॉट के। तो मैं इसमें पुट कर दूं तो आर बराबर हो जाएगा हमारा आर मैक्स, सॉरी लिख आर मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट डिवाइड बाय सबस्ट्रेट प्लस Km। केस सेकंड की मैं बात करूं, ये था केस फर्स्ट, जिसमें मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट को ग्रेटर देन कर दिया, Km को निगलेक्ट कर दिया। ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड की बात करूँ मैं, केस सेकंड में मैंने Km ग्रेटर देन कर दिया, मच ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, रेट मेरा था K2 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन इंटू एस डिवाइड बाई Km। तो मुझे क्या मिला ये, अब देखिए इसमें मैंने Km को ग्रेटर देन कर दिया, तो मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर दिया। तो इस स्टेप में क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए हमारा सबस्ट्रेट का अमाउंट है, इसकी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस स्टेप में मुझे क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
ये फर्स्ट ऑर्डर होगी। ठीक, अगर मैं के एम और एस को इक्वल कर दूं, जिसको बोलते हैं केस थर्ड की बात करूं, मैं केस थर्ड की बात अगर मैं करूं तो इक्वल के एम इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो मुझे रेट मिले, तो रेट हमारा डिपेंड करेगा के टू कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल एंजाइम इनटू एस डिवाइड बाई, मैं इसको इक्वल कर दूंगा के एम के, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो रेट हमारा हो जाएगा के टू इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द टोटल एंजाइम इंटू एस डिवाइड बाई 2s, एस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे के टू ई नॉट अपॉन 2 मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिला, फ्रैक्शनल ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या मिला मुझे, फ्रैक्शनल, अब हाफ ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं इसका प्लॉट ग्राफ प्लॉट करूँ रेट और सबस्ट्रेट के बीच, रेट और सब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे तीनों केसेस में। ठीक, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मुझे कैसा ग्राफ मिलेगा। देखिए, हमारा जो इक्वेशन थी, रेट था हमारा के टू ए नॉट, दिस इज के टू, और ये के एम प्लस एस। इसको और लिख सकते हैं, इसको मैं आर मैक्स लिख सकता हूँ, यानी मैक्सिमम रेट के टू इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन को डिवाइड बाई के एम प्लस एस। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच। मुझे कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। एक्स एक्सिस पे क्या किया मैंने, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ले ली, और वाई एक्सिस पे मैंने रेट ले लिया। देखिए, तो मुझे केस फर्स्ट में क्या मिला था, केस थर्ड में मुझे केस सेकंड में मिला था फर्स्ट ऑर्डर, फिर जीरो ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर मिला था। देखिए, तो मुझे क्या मिलेगा इस तरीके का कुछ, ये स्टेप क्या था, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर है हमारा ये, इस पे ये मुझे फ्रैक्शनल ऑर्डर मिला, और लास्ट में क्या हुआ, केस फर्स्ट में था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब मिला था, जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इज मच ग्रेटर देन के एम कर दिया था। तो मुझे फाइनल जो हमारा रेट मिला था वो क्या था, आर इक्वल था के टू इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन, ये इसके इक्वल था। तो यहाँ मुझे क्या मिला था, ये जीरो ऑर्डर, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। और ये क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर में मुझे रेट क्या मिला था, हाफ, ये वाला जो था 1/2 1/2 के टू इंटू ई नॉट, ये मुझे मिला था फ्रैक्शनल ऑर्डर। और ये कब मिला था, फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये कब मुझे मिला था, जब मैंने क्या किया था, के एम इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसको हम बोलते हैं माइकल मेंशन प्लॉट। ठीक है, रेट और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच क्या था, ये ग्राफ था, फर्स्ट ऑर्डर मिला और फ्रैक्शनल ऑर्डर, और ये जीरो ऑर्डर। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं इसकी, अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ के एम। के एम क्या है, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। के एम किसके इक्वल था, सिग्निफिकेंस ऑफ माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। हेडिंग लगा सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइकलिस मेंशन कांस्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ माइकल मेंशन कांस्टेंट या के एम। के एम हमारा किसके इक्वल था, के एम बराबर था के टू प्लस के वन डिवाइड बाई के वन। अब देखिए, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके इक्वल था के एम हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या था हमारा लास्ट रेट कांस्टेंट, जिसमें क्या था हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट क्या हो रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट लास्ट रेट कांस्टेंट में क्या था, डी फॉर्म हो रहा था, क्या बना रहा था, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम।
और हमारा के बैक क्या था, के बैक में भी क्या हो रहा था, हमारा एंजाइम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बैक रिवर्स हो रही थी। जो हमारा ये था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एंजाइम सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन के बैक में क्या थी, सब्सट्रेट प्लस एंजाइम मिल रहा था ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है, अगर मैं लिखूं K2 एंड के बैक, K2 प्लस के बैक जो था हमारा, उसमें क्या था, एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों अलग अलग हो रहे थे। इसमें भी अलग हो रहे थे, K2 में भी, और के बैक में भी अलग अलग हो रहे हैं। तो मैं और इसको लिख सकता हूँ थ्योरेटिकली, द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट, the enzyme and the substrate staying apart। इसको मैं लिख सकता हूँ staying apart, दोनों अलग अलग हो रहे हैं ना। डिवाइड बाई Km को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, यानी कि इस स्टेप में क्या है, K2 और के बैक में एंजाइम एंड सब्सट्रेट स्टेइंग अपार्ट, दोनों क्या अलग अलग हो रहे हैं। और नीचे क्या, के बैक K1 में क्या हो रहे थे, हमारे एंजाइम सब्सट्रेट क्या था, एंजाइम सब्सट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो मैं लिख सकता हूँ इस स्टेप में, द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट स्टेइंग टुगेदर। इसमें क्या आ रहे थे, साथ साथ आ रहे थे, स्टेइंग टुगेदर। ये भी क्या है इसका सिग्निफिकेंस। इसमें क्या थे, दोनों एंजाइम K1 जिसका रेट कांस्टेंट K1 था, उसमें एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों क्या आ रहे थे, साथ साथ आ रहे थे। ठीक है गाइज, तो हम पढ़ रहे थे माइकल मेंसन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस ऑफ माइकल मेंसन कांस्टेंट। माइकल मेंसन कांस्टेंट यानी Km इक्वल टू क्या था हमारा, लास्ट रेट कांस्टेंट प्लस के बैक डिवाइड बाई K1। ये क्या है, माइकल मेंसन कांस्टेंट। इसको हमने थ्योरेटिकल भी लिखा था अभी लास्ट में, मतलब पहले, थोड़ी सी पहले। ठीक है, क्या लिखा था, K2 प्लस के बैक दोनों में क्या हो रहा है, दोनों एंजाइम और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो रही है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम एंड सब्सट्रेट दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप में। और मैं डिवाइड बाई कह सकता हूँ, एंजाइम और सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन अलग साथ साथ आ रही है, यानी स्टेइंग अपार्ट। इसमें लिख सकता हूँ टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम एंड सब्सट्रेट स्टेइंग अपार्ट, और नीचे लिख सकता हूँ टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम एंड सब्सट्रेट टुगेदर अपार्ट। इसमें क्या है, साथ साथ आ रहा है। ये भी क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ द Km इज द माइकल मेंसन कांस्टेंट। और मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ़ द Km इज ग्रेटर, मान लीजिए मैंने कह दिया इफ़ Km इज ग्रेटर। कैसे Km ग्रेटर देन हो कैसे ज़्यादा हो सकता है, Km कैसे ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं लिख दूँ Km इज हाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए Km को मुझे ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, K2 या के बैक की जो है क्या रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा कैसे होगी, टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम एंड सब्सट्रेट ठीक है, तो Km अगर मुझे हाई करना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, इफ Km इज हाई, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तो मैं लिखूंगा स्टेइंग अपार्ट इज ग्रेटर देन स्टेइंग टुगेदर। यानी कि एंजाइम और सब्सट्रेट अलग अलग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, और एंजाइम सब्सट्रेट साथ साथ रहने से तो क्या होगा, हमारा Km की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर Km की वैल्यू मैं लिखूँ Km इज़ लो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, स्टेइंग टुगेदर इज ग्रेटर देन स्टेइंग अपार्ट। ठीक है,
तो ये क्या था, के एम की वैल्यू को अगर मुझे ज़्यादा और कम करना पड़ेगा तो मुझे ये सब कंडीशन इसमें देखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, अगर मैं मेज़र करूं के एम की वैल्यू को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट, एंजाइम की जो एफिनिटी है यानी कि उसकी जो बंधुता है सबस्ट्रेट के साथ कितनी है, तो एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ के एम इज लो, वैल्यू ऑफ के एम इज लो वैल्यू कब होगी, जब देखिए लो वैल्यू कब होगी, देखिए टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट इज ग्रेटर देन टेंडेंसी ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, तो क्या वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, के एम की वैल्यू मिलेगी मुझे लो। और मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स हाई विल बी द रेट भी क्या हो जाएगा इसका, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट रेट कांस्टेंट क्या था, K2 भी क्या हो जाएगा हमारा, रेट भी फास्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ K2 का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एक बार। तरफ चलता हूं मैं, तो क्या K2 का सिग्निफिकेंस, K2 यानी लास्ट रेट कांस्टेंट, तो आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ K2 इज आल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर, इसको टर्नओवर नंबर भी कहते हैं, आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, K2 इज आल्सो नोन एज टर्नओवर नंबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और टर्नओवर नंबर K2 को कहते हैं टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर अगर मैं कहूं कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टर्नओवर नंबर हमारा क्या है, टर्नओवर नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन 1 मोल ऑफ एंजाइम। नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के जितने भी मोल हैं वो कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप लिख सकते हैं टर्नओवर नंबर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर मोल ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं द नंबर ऑफ moles of reactant is converted into product of the 1 mole of enzyme, 1 mole of enzyme। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ K2। इसको और अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो टर्नओवर नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, टर्नओवर नंबर रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट डिवाइड बाय एंजाइम। ठीक है, और मैं इसको मैथमेटिकल लिख सकता हूँ, टर्नओवर नंबर इक्वल हो जाएगा रिएक्टेंट इनटू मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड डिवाइड बाय द एंजाइम। और अगर मैं बात करूँ टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की एक फार्मूला और लिख लीजिए, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसी के बेस पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये जो फार्मूलास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आप लिख लीजिए। तो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है टर्नओवर नंबर डिवाइड बाय टाइम। ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में। और मैं दूसरी बात करूँ, हमारा टर्नओवर नंबर किसे कहते हैं, लास्ट रेट कांस्टेंट, इसमें हमने K2 माना है। ठीक है, और एक फार्मूला और लिख लीजिए, कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होता है, एक और फार्मूला था कैटालिटिक
कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है टर्नओवर नंबर यानी लास्ट रेट कांस्टेंट। टर्नओवर नंबर क्या था, K2 डिवाइड बाई लास्ट रेट कांस्टेंट अपॉन Km। Km क्या है, माइकल मेंसन कांस्टेंट। अगर मैं इसको लास्ट रेट कांस्टेंट को यानी टर्नओवर नंबर को माइकल मेंसन कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी तो मैं इसको इस फार्मूले से कैटालिटिक एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसका नाम है लीन वीवर एंड बर्के प्लॉट। लीन वीवर एंड बर्के प्लॉट इसको कहते हैं, या अगर आपसे पूछ ले 1/r और 1/r एंड 1/s के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक है, ये क्या है, लीन वीवर एंड बर्के प्लॉट भी इसको कहते हैं। दोनों में से कुछ भी नाम देकर आपको पूछ सकता है, या तो पूछ लेगा आपको 1/r वर्सेस 1/s के बीच ग्राफ प्लॉट कीजिए। r क्या है, रेट, और s क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। और दूसरी बात इसी को किसने दिया था, लीन वीवर एंड बर्के जो साइंटिस्ट थे उन्हीं ने क्या था, ये ग्राफ प्लॉट कराया था। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाइए लीन वीवर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगाइए हेडिंग। लीन वीवर, लगाइए हेडिंग लीन वीवर एंड बर्के प्लॉट। ये किस किस के बीच ग्राफ को बताता, 1/r वर्सेस 1/s के बीच ग्राफ प्लॉट कराता था। हमें इक्वेशन क्या मिली थी, माइकल मेंसन इक्वेशन क्या थी, हमारा रेट इक्वल था हमारा K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। ये थी हमारी इक्वेशन। और इसको मैंने क्या लिखा था, K2 इंटू टोटल कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम E0 को R मैक्स भी लिखा था। तो R रेट हो जाएगा हमारा R मैक्स इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है 1/r वर्सेस 1/s, तो मुझे कुछ इसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो मुझे इस तरीके की कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखिए मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/r इक्वल हो जाएगा हमारा Km प्लस S डिवाइड बाई R मैक्स इंटू S। तो मैं इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूँ, 1/r Km अपॉन R मैक्स प्लस और साथ में S प्लस और क्या मिलेगा मुझे, S अपॉन R मैक्स इंटू S। यहाँ S से S को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/r इक्वल टू Km अपॉन R मैक्स और साथ में 1/s प्लस इधर क्या बचा, 1/r मैक्स। ठीक है, अब देखिए हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस c। तो मुझे 1/x एक्सिस पे क्या मिल गया, 1/s मिल गया, और y एक्सिस पे 1/r मिल गया। तो हमारा स्लोप क्या हो गया, m बराबर क्या होगा, Km अपॉन R मैक्स। तो मुझे स्लोप ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ मैं। y एक्सिस पे लिया मैंने 1/s, और सॉरी x एक्सिस पे 1/x, और y एक्सिस पे ये ले लिया मैंने 1/r। तो मुझे ग्राफ मिला, हमारा स्लोप क्या आ गया, पॉजिटिव स्लोप। कुछ इस तरीके से स्लोप बनने का। स्लोप क्या हो गया हमारा, स्लोप Km अपॉन R मैक्स, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, इंटरसेप्ट है 1/r मैक्स। R मैक्स को तो आप जानते ही हैं,
K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम। तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, लीन वीवर एंड बर्के प्लॉट, ठीक है, ठीक है, ये था लीन वीवर बर्के प्लॉट। तो जितने भी हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं, जितने भी थ्योरी पढ़ी है एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन में, वो सब आपको रिवाइज करने, आपको माइंड में होने चाहिए, कैसे हमें कहाँ से कौन सा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बात क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हमें दिया है, गिवन है, क्वेश्चन है, रैंडमली मैंने 1/मैक्स यानी कि हमें इंटरसेप्ट दे दिया है सीधे 1/R मैक्स दिया है। 1/R मैक्स की वैल्यू है इक्वल है 1/R मैक्स इक्वल है 5000 और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम दिया है, यानी टोटल कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, हमने दे दिया। मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 10⁻⁹। सॉल्व कीजिए, मुझे बता दीजिए टर्नओवर नंबर क्या होगा। टर्नओवर नंबर आप अच्छे से जानते हैं, टर्नओवर नंबर किसे कहते हैं, K2 को, ठीक है, या लास्ट रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। तो मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ टर्नओवर नंबर। देखिए 1/R मैक्स में हम क्या लिखते हैं, 1/R मैक्स, 1/R मैक्स, R मैक्स क्या होता है हमारा, लास्ट रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक। तो मुझे 1/R मैक्स की वैल्यू गिवन है 5000, ठीक। और 1/R मैक्स किसके इक्वल होता है, लास्ट रेट कांस्टेंट और टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इक्वल टू 5000। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। यही हमें कैलकुलेट करना था, टर्नओवर नंबर ही क्या है, कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, K2 इंटू E0 और ये हो जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक है, 1/, रिवर्स हो जाएगा 1/5000। तो K2 इक्वल हो जाएगा हमारा K2 1/5000 इंटू E0 भी क्या चलाएगा, बटे में चला जाएगा इसके नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो K2 यानी कि टर्नओवर नंबर क्या मिलेगा मुझे, 1/5000, 10 E0 की वैल्यू क्या है, एंजाइम की कंसंट्रेशन 10⁻⁹। तो K2 इक्वल हो जाएगा 10⁻⁹, ऊपर चला गया प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाई 5000। इसको कैलकुलेट सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इसको लिख दूँ 10,000 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 5000, 30 से 30 कैंसिल, 5 से ये 2 बार कैंसिल, तो मुझे मिलेगा K2 बराबर है 2 इंटू 10⁵। ये आ गया हमारा टर्नओवर नंबर या K2 की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, आपके ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन दे सकता है, टर्नओवर नंबर आपसे निकलवा लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा लीन वीवर बर्के प्लॉट भी हमने पढ़ा। एक प्लॉट और इसमें आता है, ग्राफ प्लॉट करना है हमें, जिसका नाम है ईडॉफस्टी प्लॉट, ठीक है, जिसका नाम है ईडॉफस्टी प्लॉट। ये किस किस के बीच प्लॉट होता है, देखिए R/S वर्सेस R के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इसको दो नाम से आपसे पूछ सकता है, ईडॉफस्टी प्लॉट या R/S वर्सेस R के बीच, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है। हम जानते हैं, तो आप लिखें वी नो दैट इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल होता है हमारा R मैक्स इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। मुझे R/S वर्सेस R, तो मुझे R/S ऐसा कुछ लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं क्या करता हूँ,
आर में के एम की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के एम प्लस एस। ठीक, इधर क्या बचा हमारा आर मैक्स, मुझे कुछ भी रीअरेंज करके आर अपॉन एस वर्सेस आर अपॉन एस और आर के बीच ग्राफ लाना है। ठीक है, तो ये आर मैक्स इंटू एस मुझे कुछ इस तरीके का बनाना है। ठीक है, मैं आर से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, आर इंटू के एम प्लस एस और इक्वल क्या है, इसके साथ भी क्या आ जाएगा आर, इक्वल है के आर मैक्स इंटू एस। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एस से डिवाइड कर देता हूं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, डिवाइड बाई एस बोथ साइड, डिवाइड बाई एस इन बोथ साइड। ठीक है, तो मुझे मिलेगा आर अपॉन एस इंटू के एम प्लस एस आर अपॉन एस इक्वल आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई एस। ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा आर अपॉन एस के एम प्लस आर इक्वल टू आर मैक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको के एम से भी डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, के एम से जैसे ही डिवाइड करूँगा मैं, के डिवाइड बाई के एम इन बोथ साइड, तो मुझे मिलेगा आर अपॉन एस, यहाँ से के एम हट जाएगा, प्लस आर अपॉन के एम इक्वल हो जाएगा आर मैक्स डिवाइड बाई के एम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, आर अपॉन एस इक्वल हो जाएगा माइनस आर इंटू 1 अपॉन के एम प्लस आर मैक्स डिवाइड बाई के एम। मुझे ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना था, आर अपॉन एस वर्सेस आर, मिल गया है। ठीक है, ये क्या है, आर अपॉन एस इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के एम और ये आर प्लस आर मैक्स डिवाइड बाय के एम। लीनियर इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो मुझे हमारा स्लोप क्या मिल गया, -1 अपॉन के एम, और इंटरसेप्ट क्या है हमारा, आर मैक्स अपॉन के एम, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमारा आर आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा आर अपॉन एस। तो मुझे ग्राफ मिल जाएगा, निगेटिव स्लोप मिलेगी। ठीक है, स्लोप क्या है हमारा इस बार निगेटिव, स्लोप क्या है, स्लोप इक्वल है 1 अपॉन के एम माइनस का, और इंटरसेप्ट है हमारा ये, इसको अगर एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूँ तो ये हमारा क्या है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, आर मैक्स डिवाइड बाई के एम। तो ये था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार कर लिख लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, आपसे इसमें कुछ भी दे लेगा, आपको स्लोप दे देगा, इंटरसेप्ट में से के एम निकलवा लेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको ड्राइव करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन क्या है। ठीक है, के एम क्या है, माइकल मेंसन कांस्टेंट है, आर मैक्स क्या है, लास्ट रेट कांस्टेंट यानी K2 इंटू कंसनट्रेशन, टोटल एंजाइम कंसनट्रेशन है। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए हमें, तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये तो थे एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन की थ्योरेटिकल पार्ट, तो इसमें आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस क्लास को मैं अभी यहीं रोकता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन करेंगे, जो CSIR नेट एंड IIT गेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन से, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कैसे हमने ये थ्योरी का पार्ट जो है सबको समझा और बढ़िया से। ठीक है, आप 1-2 बार इसको और पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।